आज का जो यह सत्संग कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम गुरुमुखी होने के शुभ अवसर पर हो रहा है। पिछले साल इसी दिन इसी महीने को हमारे दीपनारायण बाबू के छोटे सुपुत्र पप्पू कुमार जी और उनकी धर्मपत्नी सोनी नाम है, सोनम की नाम थी, सोनी जी, दोनों का दीक्षा कार्यक्रम हुआ था, जिसको भजन वेद कहते हैं, गुरु बनाना कहते हैं, गुरुमुखी होना कहते हैं। उसी के शुभ अवसर पर यह सत्संग आयोजित किए गए हैं। आज से कल तक 2 दिन का हम लोगों को सत्संग का लाभ मिलेगा। संतों के सुंदर सुंदर विचार और अनुभव जन वाणी को सुनने को मिलेंगे। गुरु हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। जैसे खाना बनाते हैं, खाना बनाते समय सब्जी में हर चीज दे दें, बढ़िया बढ़िया मसाला दें, गरम मसाला, मीट मसाला, कौन कौन मसाला आता है मार्केट में, मसाला पर मसाला देते जाएं, बढ़िया सरसों का तेल से सब्जी बनावे, हर मसाला सब्जी में डाल दें। लेकिन सब्जी में अगर नमक नहीं देंगे तो सारा मसाला क्या हो जाएगा? बेकार होगा। सारे के सारे मसाला सब्जी में डाल दीजिए, लेकिन नमक अगर नहीं डालेंगे तो सब्जी का स्वाद बेकार हो जाएगा। भले आप सब्जी में कोई मसाला नहीं डालिए, केवल नमक डाल करके सब्जी बना दीजिए, तो बेकार कहेगा कोई? नहीं कहेगा। बेकार कहते कहते भी सब्जी खा लिया जाए, खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। संत कहते हैं कि उसी तरह हमारे जीवन में गुरु का स्थान है। हमारे पास धन है, संपत्ति है, रुपया है, पैसा है, जगह है, जमीन है, गाड़ी है, घोड़ा है, मोटर है, एसी है, कार है, बंगला है, अच्छी पत्नी है, अच्छे बच्चे, अच्छी शिक्षा है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छे गहने हैं, यानी कि बाहर की हर चीज तंदुरुस्त है, हर चीज अच्छे हैं। लेकिन जीवन में कोई पथ प्रदर्शक, मार्ग दिशा दिखाने वाले सच्चे संत सद्गुरु नहीं है, तो जीवन क्या है? बेकार है। हर चीज रहते हुए पर जीवन क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता है। जैसे अंधेरी नगरी में अंधेरे रास्ते पर कोई व्यक्ति चलेगा, हाथ में टॉर्च है, टॉर्च का रोशनी बहुत से बहुत हैवी टॉर्च होगा तो 1 किलोमीटर तक, आधा किलोमीटर तक जा सकता है, उसके आगे उसकी रोशनी नहीं जाएगी। लेकिन टॉर्च को व्यक्ति हाथ में ले लेगा और बटन दबा देगा और चलते जाएगा तो 1 किलोमीटर क्या, बहुत दूर तक प्रकाश फैल जाएगा। वही टॉर्च का काम संत सद्गुरु हमारे जीवन में करते हैं। हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार भरा हुआ है। हमारा जीवन अज्ञान रूपी अंधकार में ऐसा उलझ गया है कि हम अपने जीवन को जीवन समझने के लायक नहीं रह गए। इसलिए एक संत ने लिखा है कि रोशनी कोट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेरा सबके दिलों में है। आज बाहर अंधकार नहीं है, भी अंधकार कहाँ है? भीतर है।
बाहर तो प्रकाश ही प्रकाश है। हमारी सरकार भी इसके लिए काफी व्यवस्था कर दी है। गांव गांव में, सड़क सड़क पर, रोड रोड पर, चौक चौराहे पर देखिए रात में प्रकाश ही प्रकाश जलता है। कभी एक ऐसा समय था कि इतना विकास हमारे देश में नहीं था, तो उस समय मशाल जला करके लोग गुजर बसर करते थे, डिबिया जला करके लोग गुजर बसर करते थे। हवा का एक झोंका आता था, डिबिया को बुझा देता था, लालटेन को बुझा देता था, फिर अंधेरा का अंधेरा ही जीवन में। सदगुरु कहते ठीक उसी तरह बाहर तो व्यक्ति के जीवन में कोई चीज की कमी नहीं है। बाहर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार हर चीज इकट्ठा कर लिया है, हर चीज ले आया है, लेकिन भीतर में आज तक कुछ इकट्ठा नहीं कर पाया। भीतर जब तक इकट्ठा नहीं होगा तो बाहर कितना भी इकट्ठा कर लीजिए तो हमारा जीवन अंधकारमय ही रहेगा, कभी प्रकाशमय नहीं हो सकता। तो संत और गुरु हमारे जीवन की वही प्रकाश है। भजन में गाते हैं संत लोग कि संत आया जगाने तू जागरे, तेरी चुनरी में लागे ना दाग रे। संत महात्मा जगाने आते हैं, हम लोग मोह की नींद में ऐसा सो गए हैं। गोस्वामी तुलसी के शब्दों में कहें, मोहे निशा सब सोवन हारा, देख स्वप्न विविध प्रकारा। कि मोह की नींद में पूरी दुनिया क्या है, सोई हुई है। मोह की नींद को तोड़ने के लिए संत सदगुरु आते हमारे बीच, हमारे समाज में, तब भी हम अपनी मोह की नींद से जगना नहीं चाहते हैं। और नींद में जब सोए रहेंगे तो चोर तो घुसना है, घुसना है ना। अगर जगे रहेंगे तब चोर को पकड़ लेंगे। आज घर में चोरी हो जाए तो उसका पता लगा लिया जाता है, कहाँ का चोर है, भैंस खोला है, बकरी खोला है, गाय खोला है, सोना चांदी चोरी किया है, कपड़ा लत्ता चोरी किया है, उसका पकड़ कर लेते हैं, थाना में जाके रिपोर्ट लिखवा देते हैं। लेकिन भीतर आत्मरूपी धन का जो चोरी हो रहा है, इसके लिए आज तक हम अपने संत सदगुरु के पास जाकर रिपोर्ट नहीं लिखा पाए। इसलिए कबीरदेव ने कहा कि धन का पहरा सब करे, मन का करे ना कोई। बाहर घर का पहरा सब कर लेता है, लेकिन भीतर मन में जब चोर घुसता है तो इसका पहरा हम नहीं कर पाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि इसका पहरा करने की आज जरूरत है। आज मनुष्य होकर के मन से इतना मोही हो गया है। आज पशु जगत को देखते हैं, पशु प्राणी को देखते हैं। गाय भैंस का बच्चा जन्म लिया है, जब तक दूध पीता है तब तक गाय भैंस बच्चे से मोह रखता है। जैसे बच्चा दूध छोड़ देता है, क्या मोह रखता है? नहीं रखता है मोह। तब गाय का बच्चा अलग है, भैंस गाय अलग है, उनसे उनको कोई मोह नहीं है। हम अपने बच्चे को पाल पोस करके पढ़ा लिखा करके बड़े कर दिए, शादी विवाह कर दिए। अंतिम समय में जब भजन सत्संग करने का, ध्यान चिंतन करने के समय आता है, उस समय भी हम अपने बच्चे के मोह में पड़ जाते हैं। एक संत को मैं देखा, महात्मा हो गए, घर द्वार छोड़ करके। बहुत संत के जीवन में भी मोह घेर लेता है। कबीर साहब ने इसलिए कहा कि मोटी माया सब तजे, झीनी तजीना जय, पीर पैगंबर ओलिया झीनी सबको खाए। ये मोटी माया घर छोड़ देना, परिवार को छोड़ देना, गांव समाज को छोड़ देना, जगह जमीन को छोड़ देना, ये बड़ा सरल है। लेकिन मन की जो मानंदी है, मन की जो मान्यता है, ये मोह का जो बना है वह जाल है, इसका छोड़ना बड़ा कठिन है। जतन करते रहिए, करते करते बहुत का छूट नहीं पाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि वह महात्मा जो बैरागी तो हो गए, साधु तो हो गए, साधु कपड़ा तो पहन लिए,
लेकिन जब आश्रम में रहते थे तो कहते थे कभी कभी हमको एक छोटा पोता है, उनकी बड़ी याद आती है। बेटे की याद नहीं आवे, किसकी याद आती है? पोते की याद आती है। पोता से मिलने के लिए वो घर चला जाए, आश्रम ताश्रम छोड़ करके, सब ज्ञान उसका घुसर जाता है। मोह ऐसा प्रबल है, सदगुरु कहते हैं कि मन का पहरा आज करने की आवश्यकता है। धन का पहरा तो हम रोज करते हैं। अभी मक्का का सीजन है, देखिए खेत में लोग खटिया डाल डाल के मक्का के पास बैठे रहते हैं, करते हैं पहरा, उसकी पहरेदारी करते रहते हैं। लेकिन पहरेदारी करते करते व्यक्ति अपने मन की पहरेदारी करना भूल जाता है। मन का पहरेदारी करना जब भूल जाते हैं तो जीवन में क्या आता है? मोह समावेश हो जाता है। मोह जिस व्यक्ति के मन में घर कर गया तो उसका जीवन अंधकार से भर जाता है। इस साधु महात्मा जले हुए दीपक की भांति है। इस संत जन जले हुए दीपक की भांति बन करके अपना ज्ञान का दीप जला करके दूसरों का ज्ञान का दीप जलाने में सहयोगी बनते हैं। और एक जला हुआ दीपक हजारों बुझे हुए दीपक को जला सकते हैं। जलाते हैं कि नहीं? दीपावली के समय देखिए, दीपावली के दिन जब दीप जलाना होता तो एक मोमबत्ती को जलाते हैं, उसी सारे दीप को जला देते हैं। मोमबत्ती को पहले जला दिया गया। जब तक मोमबत्ती को नहीं जलाई गई तो मोमबत्ती न खुद प्रकाश दे रहा था, न दूसरे को प्रकाशित कर रहा था। सदगुरु कहते ठीक उसी तरह एक जले हुए दीपक हजारों बुझे हुए दीपक को जलाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन हजारों बुझे हुए दीपक मिल करके एक दीपक को जलाने की क्षमता नहीं रख सकता है। वर्तमान के संत गुरुजन ये जले हुए दीप की भांति है। इनके ज्ञान के दीप जल चुके हैं, इसलिए इनके सानिध्य में बैठेंगे, इनके साहचर्य में बैठेंगे तो हमारी भी ज्ञान दीप क्या होगी? जल जाएगी। हमारा जो मन दुनिया के दारी के मोह में उलझा हुआ है, उससे मन हमारा हटेगा। क्योंकि मोह से आज तक कोई बच नहीं पाया है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि के नाम देख लीजिए, भगवान और परमेश्वर ईश्वर जिसको कहते हैं उसका नाम देख लीजिए, वह भी मोह के जाल से नहीं बच पाए। हम तो नर लोग हैं, हम बच सकते हैं कैसे? जब हमें संत सदगुरु का आधार मिल जाए। गुरु आकर के हमें मोह रूपी जाल से छुड़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं नाव पानी में तैरती है, नाव के साथ कांटी भी तैर जाती है, कील जो होती है, नाव में कील ठोके जाते हैं। जब कील लकड़ी का संपर्क पा जाता है तब कील भी क्या होता है? पानी में तैरने लग जाता है। और उस कील को ऐसे पानी में फेंक दीजिए, तैरेगा कि डूबेगा? डूब जाएगा, वो नहीं तैर सकता। कील को तैरने की हालत इसलिए आ गई कि कील लकड़ी का संपर्क पा गया। उसी तरह हम लोग दुनियादारी में कांटी के भांति है, कहीं भी डूब जाते हैं। मोह में, माया में, प्राणी पदार्थों में, रंग रूप में, रस में, आसक्ति में हमारा मन कहीं भी डूब जाता है। लेकिन साधु महात्मा लकड़ी बनकर के, कांच बनकर के, नाव बनकर के हमें इस भावसागर से तैरने का आधार बन जाते हैं। हमें इस भावसागर से निकाल देते हैं। मोह सबसे बड़ा भावसागर है। मोह रूपी भावसागर को जो व्यक्ति पार कर गया कि समझिए कि दुनिया को पार कर गया, नहीं तो दुनिया में उलझ करके उसका जीवन नरक बन जाता है। तो इस अवसर पर हमारे पप्पू जी और सोनी जी दोनों ने भजन भेद लेकर के अपने जीवन को सही मार्ग पर, अपने जीवन को जीवंत मार्ग पर लगाने का प्रयास किया। क्योंकि जीवन में जब तक गुरु नहीं जीवन तब तक शुरू नहीं होता है। शरीर की उम्र 70 साल हो जाए, 75 साल हो जाए, अगर जीवन में गुरु नहीं है तो मोक्ष आपका नहीं होगा। शरीर की उम्र कितना हो जाए, 90 साल का हो जाए,
लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं है, आत्मबोध नहीं है, संत के प्रति, गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, तो समझिए जीवन क्या है, बेकार है। इसे सदगुरु कहते हैं, संत कहते हैं कि गुरु के बिना मोक्ष मिलना बड़ा कठिन हो जाता। बहुत लोग कहते हैं क्या गुरु के बिना मोक्ष नहीं होता है। भगवान बुद्ध का कैसे हो गया, कबीर साहब का कैसे हो गया। सदगुरु कबीर साहब ने भी गुरु बनाया, भगवान बुद्ध ने भी गुरु बनाया, क्योंकि गुरु के बिना किसी का जीवन आगे बढ़ने वाला नहीं है। चाहे किसी भी तरह का गुरु हो, वह गुरु है। हमें अक्षर का बोध कराने वाला भी गुरु है। जिसने नाम रखा वह भी हमारे लिए गुरु है। जिसने हमें कपड़ा पहनाया वह भी हमारे लिए गुरु है। इसलिए कहते हैं दत्तात्रेय जी को 24 गुरु थे। 24 गुरु में सबसे वह माला, दीक्षा और मंत्र लेकर ही गुरु नहीं बनाए। बहुत लोग परिस्थिति को देख करके, अवस्था को देख करके उसको क्या मान लेते हैं, गुरु मान लेते हैं। ज्ञान जो है कहीं किसी की बपोती नहीं होते हैं। ज्ञान जो व्यक्ति हासिल करना चाहता है उसको कहीं भी ज्ञान हासिल हो जाता है। आप लोग सुने होंगे कि एक मालिक था, उसके पास एक नौकर नौकरी करता था, काम करता था। नौकर नौकरी करते करते एक दिन काम करने नहीं आया। मालिक को लगा कि लगता है कि वेतन कम देते हैं, रुपया कम देते हैं, इसलिए नौकर आज काम करने नहीं आया। कुछ दिन के बाद जब आया, मालिक ने क्या किया, उसका वेतन बढ़ा दिया, उस दिन का रुपया बढ़ा दिया। जब घर जाने लगा तो उस दिन देखा कि रुपया आज बढ़ा करके मिला है, तो वह मौन चुप रह गया। सोचा कि चलिए कोई बात हुई होगी, वह चुप होकर चला गया। जब चुप होकर के घर चला गया तो कुछ दिन के बाद फिर वह नहीं आया। 10 दिन के बाद फिर एक दिन नहीं आया, तो मालिक उस दिन क्या किया, उसका रुपया घटा दिया। जब दूसरे दिन आया तो उस दिन उसका रुपया घटा दिया, तब भी वह नौकर कुछ नहीं बोला। जब रुपया बढ़ाया तो तब भी कुछ नहीं बोला, जब रुपया घटा दिया तब भी कुछ नहीं बोला। मालिक को बड़ा आश्चर्य लगा, कैसा आदमी है। जब रुपया बढ़ाए तो हमको धन्यवाद तक नहीं बोला कि मालिक जी आप रुपया बढ़ा दिया, आपको धन्यवाद है। उस दिन भी कुछ नहीं बोला, और आज जब रुपया घटा दिए तो हमारे ऊपर गुस्सा भी नहीं किया, आज रुपया घटा दिए क्यों। दोनों अवस्था में नौकर क्या है, एक जैसा है, कुछ नहीं बोला। एक दिन मालिक आश्चर्य पूर्वक उनसे पूछा कि ये बताओ, जब तुम काम पर नहीं आया तो मैंने तुम्हारा रुपया बढ़ा दिया, तो उस दिन भी तुम नहीं बोले, और आज भी तुम काम पर नहीं आया तो गुस्सा के मारे मैंने रुपया घटा दिया, तो आज भी तुम नहीं बोला, कारण क्या है। नौकर ने कहा कि बहुत बड़ा कारण है। कि क्या कारण। कहा कि पहली बार जब मैं काम पर नहीं आया तो मेरा रुपया बढ़ा दिए, उस दिन मेरी पत्नी को संतान जन्म दिया, बेटा जन्म लिया, तो मैंने सोचा कि चलो बेटा जन्म लिया है, आज दरमाहा बढ़ गया है, तो मेरा बेटा अपना भाग लेकर आया। क्या लेके आया, बेटा अपना भाग लेकर आया। का दूसरे दिन हम काम पर इसलिए नहीं, उस दिन मेरी माँ मर गई। उस दिन क्या हो गया, उस दिन मेरी माँ मर गई, तो मेरा वेतन घट गया। तो मुझे लगा कि माँ अपना वेतन लेकर के चली गई। ज्ञान देखिए, मौन होकर के ज्ञान दे दिया ना, बोला कुछ नहीं। नौकर दोनों अवस्था में चुप रहा, बिल्कुल चुप। जब रुपया बढ़ा दिया, वेतन बढ़ा दिया, तब भी चुप है, और जब वेतन घटा दिया तब भी चुप है। सदगुरु कहते हैं ये ज्ञान किसी के बपोती नहीं होते हैं। जो व्यक्ति ज्ञानी के शरण में जाते हैं, उसके भीतर ज्ञान है। साधु महात्मा उनके ज्ञान को परखा देते हैं, बता देते हैं। जैसे आप लोग सुनते होंगे, कहानी सुनते हैं
कि शेर, एक जंगल में एक शेर का बच्चा भूल करके भटक करके भेड़ के साथ में चला गया। भेड़ के साथ में गया तो शेर का बच्चा उसी के साथ में रह करके खेलता था और भेड़े के जैसा सब काम धंधा करता था। एक दिन एक शेर ने देख लिया कि मेरा बच्चा होकर के भेड़ के साथ में खेल रहा है, उसके आगे पीछे कर रहा है, उसका जी हजूरी कर रहा है। तो शेर उस अपने बच्चे को फुटा करके अलग ले गया और बताया, तुम तो शेर का बच्चा और भेड़िया के साथ में रह करके भेड़िया बन गए हो। तुम एक बार अगर दहाड़ लगा दोगे तो पूरे जंगल का भेड़िया भाग करके इधर उधर हो जाएगा, तितर बितर हो जाएगा। शेर के बच्चे को विश्वास नहीं हो रहा था। जो व्यक्ति रोज झूठ बोलता है, बार बार झूठ बोलता है, झूठ पर झूठ बोलता है, उनको लगता है कि झूठ बोलना ही क्या है, सच है। उनको सही बोलने के लिए कहिए तो सही बात उनको गलत लगने लगती है, झूठी बात सही लगने लगती है। उसी तरह रोज रोज शेर का बच्चा भेड़िया के संग साथ किया, उसी के साथ में खेलता था, उसी के साथ में रहता था, उसी के आगे पीछे करता था। शेर ने देख लिया ये तो गलत है, ये मेरा बेटा होकर के इसको दहाड़ लगाना चाहिए, सारे भेड़ को खदेड़ देना चाहिए। देखते ही उनके आगे पीछे दौड़ लगा रहा है, उसका जी हजूरी कर रहा है। शेर ने अपने बच्चे को बता दिया, तुम शेर हो और शेर जंगल में अकेले रहता, किसी भेड़िया के साथ नहीं रहता। उसने कहा कि तब हमको क्या करना पड़ेगा? कहा तुम भेड़िया के साथ जाकर के एक बार जोर से दहाड़ मारो। शेर का बच्चा वही किया, भेड़िया के साथ गया, भेड़िया के पास जाकर जोर से दहाड़ जैसे लगाता है, सारा भेड़ डर के मारे जंगल से भाग खड़ा होता है। सदगुरु कहते ठीक उसी तरह हम लोग कभी कभी भेड़ भी बन जाते हैं। संत महात्मा हमें बताते हैं कि तुम्हें करना क्या चाहिए। तुम्हारे अंदर आत्मबोध की अलख जगी हुई है, तुम्हारे अंदर ज्ञान की अलख जगी हुई है। जब तक हम उस ज्ञान को नहीं समझेंगे, उस ज्ञान को नहीं अपनाएंगे, तो तब तक हमारे जीवन में मोक्ष मुक्ति मिलने वाली नहीं है। संत ने एक भजन गाया है, आइए श्रवण करिए। बिन गुरु के हो बिन गुरु के जगत में तो प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन गुरु के जगत में तो प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन गुरु के जगत में तो प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। मोक्ष पाने के काबिल नहीं है, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन गुरु के जगत में तो प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन गुरु के जगत में तो प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। क्या यही मुख लेकर तू जावे, क्या यही मुख तू लेकर के जाए, मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। बिन गुरु के जगत में ओ प्राणी, बिन गुरु के जगत में ओ प्राणी
वो भुलाने के काबिल नहीं है, वो भुलाने के काबिल नहीं है, वो भुलाने के काबिल नहीं है, वो भुलाने के काबिल नहीं है। बिन गुरु के जगत में वो प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन गुरु के जगत में वो प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। तेरी होगी न जग में भलाई, तूने की नहीं नेक कमाई, तेरी होगी न जग में भलाई। फंस गई है भंवर पीछे नैया, फंस गई है भंवर पीछे नैया, पार जाने के काबिल नहीं है। फंस गई है भंवर पीछे नैया, पार जाने के काबिल नहीं है। बिन गुरु के जगत में तो प्राणी, बिन गुरु के जगत में तो प्राणी के काबिल नहीं है, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। क्यों तू बिरथा ही पाप कमावे, अंत में कोई काम न आवे। क्यों तू बिरथा ही पाप कमावे, अंत में कोई काम न आवे। कैसा सौंदर्य, कैसा सौंदर्य, कैसा सौंदर्य नर्तन मिला है, कैसा सौंदर्य नर्तन मिला है, यो गवाने के काबिल नहीं है। कैसा सौंदर्य नर्तन मिला है, यो गवाने के काबिल नहीं है। बिन गुरु के जगत में वो प्राणी, बिन गुरु के जगत में वो प्राणी काबिल नहीं है, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। श्री संत शिरोमणि पुकारे, आशरण मेरे हिम्मत क्यों हारे। श्री संत शिरोमणि पुकारे, आशरण मेरी हिम्मत क्यों हारे। तेरे पैरों में, तेरे पैरों में, तेरे पैरों में बेड़ी पड़ी क्या, पास आने के काबिल नहीं है। तेरे पैरों में बेड़ी पड़े क्या, पास
बिन गुरु के बिन गुरु के बिन गुरु के जगत में वो प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन गुरु के जगत में वो प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। तेरी सांसों के अनमोल तेरी सांसों के अनमोल मोती बिखर ना जाए यूं जमी पर। तेरे सांसों के अनमोल मोती बिखर ना जाए यूं जमी पर। बिन गुरु के निगरान बिन गुरु के तू निगरान बन डोले। बिन गुरु के निगरान बन के डोले पास बैठाने के काबिल नहीं है। बिन गुरु के तू निगरान बन डोले पास बैठाने के काबिल नहीं है। पास बैठाने के पास बैठाने के पास बैठाने के पास बैठाने के काबिल नहीं है। पास बैठाने के काबिल नहीं है। बिन गुरु के बिन गुरु के हो बिन गुरु के 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 जगत में वो प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। मोक्ष पाने के मोक्ष पाने के मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन गुरु के जगत में वो प्राणी क्या यही मुख लेके तो जावे क्या यही मुख तो लेकर के जाए। मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। बिन गुरु के जगत में वो प्राणी बिन गुरु के जगत में वो प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बिन गुरु के जगत में तो प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। गुरु के बिना आज तक किसी की मुक्ति नहीं हो पाई। दुनिया में सबसे बड़े है तो कौन है? गुरु है। गुरु के बिना अगर कोई काम करेंगे तो हमारे उसमें सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए जीवन के लिए गुरु बहुत जरूरी है। जैसे मैंने शुरू में कहा सब्जी में हर चीज डाल दिया जाए नमक नहीं डाला जाए तो सब्जी का स्वाद व्यर्थ हो जाता है। उसी तरह जीवन में हर चीज हो जाए, अच्छे मकान, अच्छे दुकान, अच्छे बच्चे, अच्छी पत्नी, अच्छी गाड़ी, जगह जमीन, हर चीज अच्छी हो जाए, लेकिन जीवन में गुरु अगर नहीं होगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा? फीका पड़ जाएगा। गुरु हमें पथ बताते हैं, रास्ता बताते हैं, मार्ग बताते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि गुरु से बढ़कर के दुनिया में और कोई नहीं। जहाँ गुरु की पूजा होती है वहाँ सब देवता की पूजा हो जाती है। कबीरदेव ने कहा कि गुरु पूजे सब देवन पूजा, और गुरु की पूजा नहीं हुई तो सब पूजा बेकार। वहाँ तो कोई पूजा काम चलने वाला वहाँ नहीं है। आप लोग सुने होंगे एक बार भगवान में बड़ा कंपटीशन होने लगा। भगवान लोग में कंपटीशन होता है, जब दुनियादारी में तो भगवान में किया तो बड़ा सबसे कौन है? आज लोग बड़े पने मर रहा है, हम बड़े तो हम बड़ा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कहीं कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव।
दुनिया में व्यक्ति धन से बड़ा नहीं होता है, जमीन से बड़ा नहीं होता है, सुंदर चेहरा से बड़ा नहीं होता है, सुंदर ऊंचाई से बड़े नहीं हो जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि बड़ा दुनिया में वही है जिनका स्वभाव क्या है, अच्छा है, जिनका स्वभाव लड़ने वाला हो, झगड़ने वाला हो, हर समय घर द्वार में झाँ 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 करने वाला हो, तो उसको घर में कितने लोग बड़ा मानेगा। बड़ा हो करके भी उनकी प्रतिष्ठा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जिस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा हो गया वह छोटा रहेगा तब पर भी उनको लोग क्या करेगा, सम्मान करेगा। तो भगवान में कंपटीशन हुआ कि बड़ा कौन है, तो सब कहने लगा कि सबसे बड़ा कौन, शेष नाग है। कौन सी है, शेष नाग, क्योंकि पूरी पृथ्वी को उठा करके वह रखा है, उसी के ऊपर है ना। यह एक भ्रम है, अंधविश्वास है कि शेष नाग पृथ्वी को उठा करके रखे हैं। पृथ्वी को शेष नाग उठा करके नहीं रखा, इसलिए लोग घर जब बनाता है तो नींव में क्या देता है, नाग देता है, नाग नागिन बना के चांदी का कछुआ बना के देता है। ये भ्रम की बात है। सदगुरु उसने कहा कि सबसे बड़ा कौन है, शेष नाग है, क्योंकि पूरी पृथ्वी को उठा करके रखे हैं। तो सब देवता लोग मिल करके वहां गए, शेष नाग आप सबसे बड़े हैं, सुनते हैं। शेष नाग मौन धारण कर लिया। ये देवता लोग भगवान के चक्कर में कौन पड़े, इसका चक्कर में पड़े हमको भी धन चक्कर लग जाएगा। शेष नाग कहा हम सबसे अगर बड़े होते, शेषनाग ने कहा कि हम अगर सबसे बड़े होते तो शंकर जी के गले में क्यों पड़े होते। अगर हम सबसे बड़े होते तो शंकर जी के गले में हम नहीं रहते, हम तो उससे अलग हो जाते। मुझे भी शंकर जी कभी कभी धारण कर लेते, इसलिए लगता है कि शंकर जी हमसे बड़े हैं। तो सब भगवान भागे भागे शंकर जी के पास गया कि शंकर जी आप सबसे बड़े हैं। कहा कि बिल्कुल नहीं। कहा तब, कहा कि शेष जी ने हमको भेजा है कि वही सबसे बड़े हैं, कि हम उसके गले में पड़े हैं। शंकर जी ने कहा कि हम अगर सबसे बड़े होते तो कहा हिमालय पर्वत पर क्यों पड़े होते। उसने कहा जब हम सबसे बड़े होते तो हिमालय पर्वत पर क्यों पड़े होते। सबको लगा कि सब लगता है हिमालय पर्वत सबसे बड़ा है, भगवान सब एकदम लिया कम दौड़ना चालू कर दिया। पहुंचते हैं कि बता दिया कि हाँ आप बड़े हो, तुम बड़े हो। भगवान सब दौड़े दौड़े पर्वत के पास गया, हिमालय पर्वत के पास। हिमालय पर्वत से कहा कि शंकर जी ने मुझे आपके पास भेजा कि आप सबसे बड़े हैं, तो हम लोगों का झगड़ा थोड़ा सुलझा दीजिए। हम भगवान में झगड़ा लगे कि बड़ा कौन है, तो आप सबसे बड़े थोड़ा सुलझाइए। उसने कहा, हिमालय पर्वत ने कहा अगर हम सबसे बड़े होते तो हनुमान जी के हाथ में क्यों पड़े होते। उसने कहा हम अगर सबसे बड़े होते तो हनुमान जी के हाथ में क्यों पड़े होते। हनुमान जी देखे हैं कि हाथ में क्या लेके जाता है, पहाड़ उठा के जाता है। पहाड़ उठाना एक मुहावरा है, लोग मुहावरा का अर्थ नहीं समझा और लगा कह दिया कि हनुमान जी पहाड़ को उठा के लेके चला गया। पहाड़ उठाने का मतलब है, पहाड़ तोड़ने का मतलब है कि भारी से भारी काम कर देना, भारी से बड़ा काम कर लेना। उसको क्या कहा गया, पहाड़ उठाना। बहुत कोई व्यक्ति काम करता है, बैंक में कहता है लगता तो आज पहाड़ तोड़ के आ रहे हैं, करते हैं ना। तो पहाड़ तोड़ने का मुहावरा है ना, बड़ा काम करके आना। तो हनुमान जी वही बड़ा काम करते थे हर समय, छोटा काम वो कभी नहीं करते थे, हर समय बड़ा काम करने का प्रयास करते थे। तो हिमालय पर्वत ने कहा कि अगर हम सबसे बड़े होते तो हनुमान जी के हाथ में क्यों पड़े होते। तो सबको लगा कि हनुमान जी बड़ा है, दौड़ लगाया। वहां से दौड़ते दौड़ते हनुमान जी के पास गया। कहा कि सुनते हैं कि आप सबसे बड़े का कौन बताया। कहा कि हिमालय पर्वत बताया। कहा कि झूठे बोला है। कहा कैसे झूठ बोला है। उसने कहा कि
अगर हम सबसे बड़े होते तो हनुमान जी के हाथ में क्यों पड़े होते? ऐसे हम देखते हैं आपके हाथ में हिमालय पर्वत पड़ा हुआ है। तो हनुमान जी बड़ा असमंजस में पड़ गया, सोचता है कि पंचायती में कौन रहे, झूठे मुझे पंचायती है ये, इस पंचायती में हम रहेंगे तो हम भी उलझ जाएंगे। हनुमान जी ने कहा अगर हम सबसे बड़े होते तो श्री राम के चरणों में क्यों पड़े होते? अगर हम सबसे बड़े होते तो श्री राम के चरणों में क्यों पड़े होते? हमको देखते सब जगह हर समय श्री राम के चरण में रहते, हम सबसे बड़े नहीं हैं। अब सबको लगा कि राम जी बड़े हैं, सब दौड़े दौड़े राम जी के पास गए। देवता लोग राम जी से कहा कि आप सबसे बड़े, हम लोग का झगड़ा समाप्त करिए। क्या झगड़ा? का हम कौन, हम दोनों, हम सब में से बड़ा कौन है? राम जी ने कहा ये हमसे होने वाला नहीं है। कहा क्यों? आप सबसे बड़े हैं। राम जी ने कहा हम सबसे बड़े होते तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़े होते? सबको लगा कि अब कहाँ जाए भाग करके। भागे भागे गुरु वशिष्ठ के पास गया, कहा कि गुरु जी सुनते हैं आप सबसे बड़े हैं, जिसको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, प्रभु सर्वेश्वर राम कहते हैं, पर ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, वह प्रभु श्री राम भी आपको बचते हैं, आपको ध्याते हैं। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि बात सच है, मेरा शरीर बड़ा नहीं है, ये गुरु का पद बड़ा है। और जिस गुरु का पद को जो व्यक्ति धारण कर लेगा, गुरु के चरण चिन्हानुगामी बनकर जो उसके ऊपर चलने के लिए तैयार हो जाएगा, समझिए गुरु सबके बेड़ा को क्या कर देते हैं? पार कर देते हैं। उसने कहा, श्री राम ने कहा अगर हम सबसे बड़े होते तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों बड़े होते? सब गुरु जी के पास गया और सबका समाधान हो गया। कहा दुनिया में बड़ा वही है, पद से व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, धन से व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, सुंदर शरीर से व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, सुंदर महल से व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। व्यक्ति अगर बड़ा होता है अपने गुण से होता, अपने स्वभाव से होता, अपने संस्कार से होता है। अगर बड़ाई की बात करते हैं तो रावण के पास कुछ चीज का कमी नहीं थी। सोने की लंका कहते हैं रावण को थी, सोने की लंका रहने के बावजूद भी कहते 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती तारावण घर दिया न बाती। उस रावण के कुल में कोई दीपक जलाने वाला तक नहीं मिला, रहा न कुल में रोवन हारा कोई रोने वाला तक नहीं मिला, क्योंकि अपने स्वभाव को बिगाड़ लिया था, अपने स्वभाव को गलत बना लिया था। सदगुरु कहते हैं अगर हमारा स्वभाव अच्छा हो जाए, हम घर में भी सम्मान पाएंगे और बाहर भी सम्मान पाएंगे। अगर घर में हमारा स्वभाव अच्छा नहीं बन पाया तो बाहर हम कभी भी सम्मानित नहीं हो पाएंगे। इसलिए कबीरदेव कहते हैं कि गुरु सबसे बड़े हैं, और जो व्यक्ति गुरु के शरण में जाते हैं गुरु उनका उद्धार कर देते हैं। गुरु के प्रति हमारा भाव होना चाहिए, देखा देखी नहीं। बहुत लोग देखा देखी करने लग जाता है, वो गुरु बनाया तो हम भी बना लेते हैं, अब भीतर का भाव वैसा हो नहीं पाता। देखा देखी अगर गुरु बनाएंगे तो गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा बहुत नहीं रह पाएगी। देखा देखी करने के चक्कर में व्यक्ति नकल करने के चक्कर में असल को क्या करता है? भूल जाता है। इसलिए भीतर के भाव से हो, हमारा कोई भी काम हो भीतर का भाव उसमें होना चाहिए, दिखावटी नहीं, कोई दिखावा नहीं, सहज जीवन होना चाहिए। संत कहते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार, जीवन सहज हो विचार उच्च हो, कोई बनावटी जीवन में नहीं हो, वही साधक कहा जाता है, उसी को संत कहा जाता है, उसी को भक्त कहा जाता है। अगर दिखावा करने के चक्कर में रहेंगे तो दिखावा करते रहिए, दुनिया तो देखने के लिए है। दिखावा करने वाला व्यक्ति, एक बार 2 भाई, दोनों भाई, एक बड़ा भाई ने गुरु बनाया, छोटा भाई को लगा हमको भी गुरु बना लेना चाहिए। बड़ा भाई गुरु बनाया, गुरु जी की सेवा करने लगा तो उसकी उन्नति होने लग गई। छोटा भाई को लोभ हो गया, लोभ के नाते सोचा हम भी गुरु बना ले, क्योंकि बड़ा भाई बड़ा उन्नति कर रहा है।
देखते हैं गुरुजी आते हैं, बड़ी सेवा करते हैं, बड़ा उनके प्रति आदर भाव रखते हैं, बड़ा उनको सम्मान करते हैं, गुरु का बड़ा प्रचार प्रसार करते हैं। तो छोटा भाई देखा देखी उनको मन में हुआ कि चलो हम भी अब गुरु बना लेते हैं। गुरुजी जब आए बड़े भाई के यहाँ तो गर्मी के मौसम में आए थे। कौन मौसम में? गर्मी के मौसम में आए। गुरुजी जैसे पहुंचे उसने कहा कि चलिए गुरुजी, बड़ा गर्मी में आए हैं, एकदम पसीना पसीना, आपको स्नान करा देते। ले गया ट्यूबवेल के पास, चापाकल के पास, बढ़िया से एकदम 25-50 बाल्टी ठंडा पानी गुरुजी के ऊपर डाला। नहा धोकर गुरुजी एकदम टंच हो गई। गर्मी के मौसम में ठंडा पानी डाला तो मियाज एकदम मस्त हो गया। उसके बाद आया दही चूड़ा, खूब गुरुजी को जलपान कराया, खाना खिलाया, खूब दही चूड़ा खिलाया। दही चूड़ा खिला देने के बाद उसने कहा गुरुजी गर्मी का मौसम है, अंदर में क्या सोइएगा, कमरा में क्या सोइएगा, बिजली भी नहीं रहती, बिजली भाग जाती है, बड़ा थक करके आए हैं, बड़ा थके हैं, आप बाहर सो जाइए, लीची पेड़ के नीचे में खाट लगा देते हैं, वहाँ बढ़िया हवा आती है, वहीं पर हवा लीजिए और विश्राम करिए रात भर। गुरुजी ने कहा कि बढ़िया है, अच्छा है, ऐसे ही करो। गर्मी के मौसम में आए थे, बढ़िया से उसको नहलाया, ठंडा पानी से नहला करके खूब दही चूड़ा खिला दिया और 2-4 घंटे तक सत्संग सुना। और सत्संग सुनाने के बाद गुरुजी लीची पेड़ के नीचे खटिया पर सो गए। रात भर खूब एकदम फोंप काट करके सोया। सुबह गुरुजी जगे, कहा कितना सुहावना मौसम, एकदम ठंडी ठंडी हवा लगी, खूब नींद आई, खूब सोए, खूब आराम मिला उनको। सुबह जगे, नहाए धोए, सत्संग भजन हुआ, ध्यान चिंतन हुआ। उसके बाद गुरुजी वहां से विश्राम चले गए, निकल गए। जब गुरुजी निकल गए तो छोटा भाई को लगा कि बड़ा भाई हमारा उन्नति कर रहा है, इसका मतलब है कि वो गुरुजी की सेवा करते हैं, सत्संग कराते हैं, इसलिए उनकी क्या हो रही है, उन्नति हो रही है। मैं भी करूंगा, मुझे भी करना चाहिए। वह भी एक गुरु को खोज के लाया, गुरु बना लिया, मंत्र ले लिया, दीक्षा ले लिया, भजन भेद ले लिया। गुरुजी ने जो विधि बनाया, बताया, नियम बताया, करने लग गया। गुरुजी मंत्र देके दीक्षा देके चले गए। जब चले गए तो कुछ दिन के बाद गुरुजी लौट करके आए। जब कुछ दिन के बाद गुरुजी लौट करके आए तो उनको लगा कि चलिए हमको भी वैसे ही सेवा करनी चाहिए गुरुजी का, हमको भी वैसे ही सेवा गुरुजी करनी चाहिए। जैसे गुरुजी दरवाजे पर आए तुरंत गुरुजी को ले गया ट्यूबवेल के पास, खूब नहलाया ठंडा पानी से। बड़े भाई का गुरुजी तो गर्मी के सीजन में आए थे, ये भाई ये इनका गुरुजी आ गया ठंडी के सीजन, माघ महीने में। एकदम गुरुजी झूल ओढ़े हुए थे, कंबल ओढ़े हुए थे, माघ महीने में आ गया। उनका चलवा करा नहीं, गुरुजी जब तक स्नान नहीं कराएंगे तब तक दही चूड़ा नहीं मिलेगा। गुरुजी का जगह ठंडा का मौसम है, देखो हम कम्बल ओढ़े हुए, हमको स्नान नहीं करना है, ऐसे दही चूड़ा खिला दो। कहा नहीं, दही चूड़ा का नियम है, जब तक स्नान नहीं करिए तब तक दही चूड़ा नहीं मिलेगा। उसने क्या किया, गुरुजी को जबरदस्ती कंबल तंबल खोल दिया, स्वेटर तेटर खोल दिया, ले गया ट्यूबवेल के पास, खूब नहलाया ठंडा पानी से, ठंडा पानी से खूब नहला दिया। नहलाने के बाद गुरुजी को लाया घर में, एकदम ठंडी के मौसम में खट्टा खट्टा दही चूड़ा चीनी डाल के खूब खिला दिया। खिलाने के बाद जबरदस्ती भी खिलाया, और लीजिए और लीजिए। गुरुजी खाया, खाने के बाद कहते गुरुजी अंदर में क्या सोइएगा, चलिए बाहर आम पेड़ के नीचे खाट लगा देते। ठंडी के मौसम में आप जानते हैं कि माघ महीने कितनी ठंडी रहती है। ठंडी के मौसम में बड़े भाई का देखा देखी गुरुजी को कहाँ सुलाया, बाहर में आम पेड़ के नीचे, आम पेड़ के नीचे सुला दिया। रात भर बेचारा ओढ़ने के लिए तो कंबल भी नहीं दिया, एक रजाई भी ओढ़ने के लिए नहीं दिया। ठंडी का मौसम था, बेचारा रात भर ठंडाया, ठंडाते 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 2 बजे उसका राम नाम
सत हो गया गुरुजी का, ठंडी मार दिया, कहाँ से बचेगा। 2 बजे गुरुजी का राम नाम सत हो गया। सवेरे हुई, सुबह हुई, चलवा जाता है देखने के लिए, गुरुजी को जगाता है, जगिए गुरुजी अब सवेरा हो गया है, नहाइए धोइए, नाश्ता जलपान फिर होगा। गुरुजी रहे तब तो जगे, गुरुजी का राम नाम सत हो गया, गुरुजी चला गया। सदगुरु कहते हैं कि कहानी है, भाव है समझाने के लिए बातों को। और देखा देखी भक्ति करेंगे, देखा देखी गुरु बनाएंगे, तो ऐसे गुरु के साथ हम करेंगे। इसलिए देखा देखी नहीं होना चाहिए, विवेक पूर्वक भक्ति हो, समझदारी पूर्वक भक्ति हो, भावुकता में पढ़ करके भक्ति नहीं होनी चाहिए। भक्ति के साथ साथ विवेक होना चाहिए, भक्ति के साथ साथ विचार होना चाहिए। हम गुरु के भक्त हैं और भावुक बन जाते हैं समय समय से, वो भावुकता हमें काम नहीं देगा। हमारे अंदर विवेक और विचार होनी चाहिए। इसलिए कबीर साहब ने कहा, करहु विचार तो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। सदगुरु कबीर कहते हैं कि विचार पूर्वक जो व्यक्ति चलता है, उस व्यक्ति का जीवन सुलझ जाता है, उस व्यक्ति का जीवन में जो उलझन होता है वह उलझन समाप्त हो जाता है। इसलिए मैंने अपनी बात शुरू की थी कहां से, कि गुरु। आज हमारे पप्पू जी और सोनी जी का ये दूसरा जन्म जो होता है, एक जन्म माता पिता के द्वारा शरीर का होता है, दूसरा जन्म गुरु के द्वारा होता है धर्म का। जीवन में धर्म का जब जन्म होता है तो तभी से हमारा जीवन वास्तविक जीवन है, असली जीवन है। नहीं तो हम शरीर धारण करके 90 साल जी लें, 100 साल जी लें, 110 साल 20 साल जी लें, और जीवन में गुरु नहीं है, गुरु का ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, सत्संग नहीं है, सेवा नहीं है, समर्पण नहीं है, तो समझिए सब कुछ क्या है, बेकार है। ये कबीर साहब ने कहा कि भक्ति का मार्ग सेवा है, जिससे आत्म शुद्धि होती है। मुक्ति का मार्ग सेवा है, जिससे आत्म शुद्धि होती है। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। सदगुरु कहते हैं मुक्ति के लिए सेवा करिए, संत की करिए, गुरु की करिए, रोगी और अपाहिज की करिए। बिना गुरु के जगत में तो प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। मोक्ष क्या है? मोक्ष कहीं बाहर नहीं है, मोक्ष कहीं मोक्ष का घर नहीं है कि वहां पहुंच जाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। मोक्ष का मतलब होता है कि मन का मोह का क्षय हो जाएगा। हमारे मन में जो मोह समय समय से आता है, उस मन के मोह को समाप्त कर देना ही क्या है, असली मोक्ष है। और जो इस काम के लिए तैयार हो गया, जिनको संत गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, वही अपने मन के मोह को समाप्त कर आत्म कल्याण का काम करता है, आत्म शांति का काम करता है, भजन भक्ति का काम करता है। बिना मोह का त्याग हुए भजन भक्ति भी नहीं हो सकते। सबरी ने मोह का त्याग किया, मीराबाई ने मोह का त्याग किया, सदगुरु कबीर ने मोह का त्याग किया, बाबा मेही ने मोह का त्याग किया। दुनिया के जितने आत्मज्ञानी संत है, सदगुरु अभिलाष साहब, स्वरूप सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब, दुनिया के जितने आत्मज्ञानी संत है, सब ने मोह का त्याग किया। इसलिए वो धर्म के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर चल पाए। सदगुरु कहते हैं कि मोह सभी दुखों का कारण है। जब तक जीवन में मोह रहता है, तब तक जीवन में दुख दुख भरा रहता है, और जिस दिन से मोह समाप्त हो जाता है, उस दिन से दुख भी समाप्त हो जाता है। इसलिए उस दिन से हमारे जीवन का सारा मोह समाप्त, और जीवन में शांति आ जाती है। जब तक मोह में पड़े रहेंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। मोह में जब तक श्री राम रहे तब तक राम को शांति क्या मिली? नहीं। माया मृग के पीछे माँ जानकी ने कहा, देखिए मोह में जब जीवन पड़ता है
जीवन कैसे उलझ जाता है। जिसको हम भगवान कहते हैं। माँ जानकी ने कहा, माया मृग को देख करके श्री राम से कहा कि वह जिंदा हो या मुर्दा मुझे चाहिए। मृग के मुंह में पड़ करके श्री राम मृग के पीछे भागते हैं। श्री राम मृग के पीछे भागते हैं और इधर माँ जानकी रावण के पंजे में चली जाती है। रावण के अशोक वाटिका में पहुंच जाती है। किसके कारण? एक मोह के कारण। और उस समय विचार कर लिया होता कि मृग जो है, माया का मृग, ये सोने का मृग कोई होता नहीं है। सोने का मृग अगर होगा तो दौड़ेगा नहीं। कभी कभी देखिए, जब धूप होती है तो हम लोग दूर तक देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वहां पानी है, लगता है ना, लेकिन पानी वहां है नहीं, केवल भ्रम मात्र है। उसी तरह कभी कभी मोह में हम लोग को सुख अनुभव होता है। मोह में सुख अनुभव होता है, आसक्ति में सुख अनुभव होता है। एक सुग्गा को देखिए, सुग्गा सेमर के फूल को देखता है। कभी सामने कहा, सुगर सेमर सुबना सैया दुई ढेड़ी की आस, ढेड़ी फूटी चनाक दे सुबना चले निराश। सुग्गा सेमर के फूल को देखता है तो सिमर का फूल लाल लाल होता है। लाल लाल फूल को देख करके सुग्गा बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है कि इतना सुंदर फूल, तो उसका फल कितना सुंदर होगा। उसके चलते सुग्गा आम के फल को देख छोड़ देता है, अमरूद का फल छोड़ देता है, जामुन का फल छोड़ देता है, मौसम्बी का फल, नारंगी का फल, यानी कि सारे फल को छोड़ देता है। किसके मोह में? एक सिमर का फूल को देखने के चक्कर में। सिमर का फूल के कारण उसमें मोहित हो जाता है, लोभित हो जाता है। जिसका फूल इतना सुंदर है तो उसका फल कितना सुंदर होगा। इसके चलते सुग्गा बहुत दिन तक भूखा रह जाता, प्यासा रह जाता, उपवास रह जाता। समय से सिमर का फूल फल पकता है और सुग्गा जाकर के उस फल में चोंच मारता है। क्या मारता है? सुग्गा जाकर के उस फल में चोंच मारता है। जैसे चोंच मारता है तो होता क्या है? सिमर के फल से कौन चीज निकलता है? रुई। रुई में कोई रस है? रुई कैसा होता है? तीता होता है कि मीठा होता है, खट्टा होता है, कैसा होता है? कोई रस उसमें नहीं है, कोई रस नहीं, उसमें कोई रस नहीं। सुग्गा जब चोंच मारता है, जब से नीरस रुई निकलती है तो सुग्गा सिर पटक पटक के रोता है। मारत चोंच रुआ जो निकसियो, सिर धुनी धुनी पछतायो, भजन बिना नर बावरे तूने हीरा जन्म गमायो। सदगुरु कहते भजन के बिना हम इतना सुंदर जीवन को व्यर्थ में गवा देते। सुग्गा के जैसा दुनियादारी के मोह में, दुनियादारी के प्राणी पदार्थों में लोभित होकर के, मोहित होकर के हम अपने सुंदर जीवन को क्या करते हैं? व्यर्थ में गवा देते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तूने हीरा जन्म गमायो, भजन बिना नर बावरे। हे नर बावरे, बावरे मतलब मूर्ख, इतना सुंदर जीवन को तुम व्यर्थ गमा रहे, इसलिए भजन करिए, गुरु का भजन करिए, गुरु का सत्संग करिए। गुरु का भजन, गुरु का सत्संग नहीं करेंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? पशु के जैसा। पशु देखिए खाता है, पीता है, बाल बच्चा वह भी पैदा कर लेता है, लेकिन सत्संग भजन काम उससे नहीं हो पाता। अगर हमसे मोक्ष का काम, कल्याण का काम, शांति का काम नहीं हो पाया तो समझिए कि हम पशु से कम नहीं है। इसलिए हम पशु से अलग होकर जीना चाहें तो हमें चाहिए भजन के रास्ते पर चले, भक्ति के रास्ते पर चले, धर्म के रास्ते पर चले। जिस रास्ते पर चल करके हमारा उद्धार होगा, जिस रास्ते पर चल करके हमारा कल्याण होगा, जिस रास्ते पर चलकर हमारी मुक्ति मिलेगी, हमें वह रास्ता संत सद्गुरुदेव बताने के लिए आते हैं।
हमें वह रास्ता संत गुरु पकड़ाने के लिए आते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हमें उस रास्ते पर चल करके हम अपना उद्धार करें, हम अपना कल्याण करें, क्योंकि गुरु के बिना जीवन सफल नहीं है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि नारद जी को देखिए, इतने बड़े, कहानी सुनते हैं ना, नारद जी इतने बड़े देवर्षि थे, भविष्य बताते थे चारों तरफ की, लेकिन नारद के जीवन में गुरु नहीं था तो उसको कहीं जगह नहीं मिलती थी। इसलिए आत्मज्ञानी संतों के शरण में जाइए, विचारवान गुरु के शरण में जाइए। विचारवान गुरु कौन? गुरु किसे कहते हैं? जो त्यागी हो, जो बैरागी हो, जो ध्यानी हो, जो ज्ञानी हो, और जो दुर्व्यसन मुक्त हो, जो ब्रह्मचारी हो। इतने गुण जिसके अंदर में है वही क्या है? गुरु है। अगर जीवन में त्याग नहीं है तो गुरु नहीं हो सकते हैं। और आप ध्यान के भाव को नहीं समझते हैं तो गुरु नहीं हो सकते हैं। आपके अंदर ब्रह्मचर्य नहीं तो आप गुरु नहीं हो सकते हैं। आपके जीवन में वैराग्य नहीं तो आप गुरु नहीं हो सकते हैं। आपका जीवन दुर्व्यसन मुक्त नहीं हो तो आप गुरु नहीं हो सकते हैं। आज गुरु लोग को भी देखते हैं कि मंच पर बैठता है तो पान खा के बैठता है प्रवचन देने के लिए, भजन गाने के लिए, खूब पान खाता है, खूब प्रवचन करता है, क्योंकि दुर्व्यसन में उसका जीवन उलझा हुआ है। जिस व्यक्ति का जीवन, जिस संत का जीवन दुर्व्यसन में रहेगा तो वह दुनिया को कभी भी दुर्व्यसन मुक्त होने की सीख नहीं दे सकता है, क्योंकि खुद पहले उस मार्ग पर चल करके साख पाक होना पड़ता है। इसलिए सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब अपने पद में बार बार कहते थे, सुधरो और सुधारो। पहले सुधरिए, उसके बाद दुनिया को सुधारिए। पहले सुधरेंगे नहीं और दुनिया को सुधरने की सीख देंगे तो दुनिया कभी सुधरने वाली नहीं है। दुनिया ये चाहती है कि हम जैसे है, हमसे सुंदर संत का जीवन हो, तभी दुनिया के लोग क्या करेंगे? उनको मानते हैं। भले दुनियादारी के लोगों का जीवन कैसा हो रहे, माया मोह में ही क्यों न उलझा हो, लेकिन वह ये सोचते हैं कि संत का जीवन माया मोह से ऊपर उठा हो, तभी वो संत को मानते हैं, तभी वो गुरु को चाहते हैं। तो गुरु का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो, व्यसन मुक्त हो, भ्रम पाखंड मुक्त हो, उसके जीवन में ध्यान हो, ज्ञान हो, ब्रह्मचर्य हो, वही हमें गुरु हो सकते हैं, हमें रास्ता बता सकते हैं। आज जिनका हाथ बंधा हुआ है, जो माया में उलझा है, काम क्रोध में उलझा है, दुर्व्यसन में उलझा है, वैसे व्यक्ति सोचेगा हम गुरु बन जाएंगे। तो कबीर साहब ने कहा कि अंदर गुरु बहिर चेला दोनों कूप में ठेलम ठेला। अंदर गुरु और बहरा चेला मिल जाए, कोढ़िया गुरु और कोढ़िया चेला मिले तो काम कैसा होगा? गड़बड़ होगा ना। ये गुरु जी को दो कोढ़िया चलवा मिल गया, गुरु जी एक बार बीमार पड़ गया। गुरु जी बीमार पड़ा तो वैद्य गुरु जी को बता दिया कि तुलसी का काढ़ा बना के पीजिए तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तुलसी का काढ़ा पिएंगे तो आपकी बीमारी क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। गुरु जी तो बीमार है, दो ठो चलवा है, दोनों कढ़िया चलवा, आलसी चलवा। गुरु जी ने चलवा से कहा कि देखो चलवा ऐसा करो, हम तो बीमार है, जाओ तुलसी का पत्ता खोज करके ले आओ। छोटका चलवा से कहा जाओ तुलसी का पत्ता खोज करके ले आओ। छोटका चलवा से कह रहा कि जाओ तुलसी का पत्ता खोज करके ले आओ। तो छोटका चलवा कहता है गुरु जी हम तुलसी का पत्ता नहीं चिंते कैसा होता है। तो बड़का चलवा कहता है तुलसी का पत्ता तुम नहीं चिंते हो, ये बहुत बड़का बड़का पत्ता होता, हाथी के कान बराबर। किसी कान बराबर? बहुत बड़का बड़का पत्ता होता, हाथी के कान बराबर। गुरुजी सोचते लगता कि बड़को चलवा नहीं चिंता है, तुलसी का पत्ता बड़का चलवा भी नहीं चिंता है। गुरुजी मजबूर हो गए, न छोटका चिंता है नहीं बड़का चिंता, तो अपने जाना पड़ेगा ना। दोनों चलवा से कहा चलवा हम तो बीमार है,
और तुलसी पत्ता लाना जरूरी है। जब तक तुलसी का पत्ता नहीं आएगा तब तक हमारा रोग ठीक नहीं होगा। तो ऐसा करो, हम चल नहीं पाएंगे। जिस चौकी पर हम बैठे हैं दोनों तरफ से उठा करके कंधा पर रख लो चौकी को, और हमको लेकर चलो, हम बता देंगे जहां पर तुलसी का गाछ दिखेगा। अब मरता क्या नहीं करता, मजबूरन अब गुरुजी का आदेश हो गया तो दोनों ने क्या क्या मिल करके चौकी को कंधे पर उठाया। राड़ को सुख बलय, दोनों ने मिलकर के चौकी को कंधे पर उठाया। जेठ महीने की गर्मी, दोनों कंधा पर उठा के जा रहा है और उतनी चौकी भारी, ऊपर से गुरुजी बैठे हुए हैं। बेचारा पसीना पसीना हो गया, थर बतर हो गया, जा रहा है। गुरुजी रास्ते देख करके अंठा करके देख करके तुलसी का गाछ छोड़ दे। एक गाछ को छोड़ा, 2 गाछ को छोड़ा, 3 को छोड़ा, 4 को छोड़ा, 5वां को भी छोड़ दिया। जब 5वां को छोड़ रहा था तब दोनों चलवा का था, गुरुजी यही तो तुलसी का गाछ है। क्या कहा? गुरुजी यही तो तुलसी का गाछ है। तो गुरुजी ने कहा पहचान लिया? कहा गुरुजी पहचान लिया। ठीक है, तुलसी का पत्ता लो। तुलसी का पत्ता लिया, फिर गुरुजी को कपार पर उठाया, चौकी लेकर आया आश्रम तक। गुरुजी तुलसी का काढ़ा बना के पिया। पीने के बाद थोड़ा ठीक हुआ। जब ठीक हुआ, चलवा सब तो इतना पसीना पसीना थक गया था। गुरुजी लाकर चौकी पटक दिया, सो गया। गुरुजी जब काढ़ा पिए थोड़ी देर के बाद तबीयत ठीक हुई तो चलवा से पूछते, चलवा खाना पीना भी खाओगे? कहे गुरुजी हम नहीं खाएंगे, हम बहुत थक गए हैं। गुरुजी मजबूरन जाके खाना बनाए। खाना बना करके पूछते, चलवा खाओगे भी? कहे गुरुजी भूख तो बड़ी जोर लगी है। चलवा ने खाना बनाने के समय कहा कि नहीं खाएंगे, बड़ी थक गए हैं। लेकिन जब गुरुजी बोले खाओगे भी? कि हाँ गुरुजी खाएंगे, भूख तो बड़ी जोर लगी है। गुरुजी ने कहा कि हम स्नान करके आते हैं, तब सब लोग तीनों आदमी बैठ के खाएंगे। गुरुजी स्नान करने गए, इधर पूरे हांडी का भात साफ हो गया। दोनों चलवा साफ कर दिया। सदगुरु कहते हैं कि ऐसा गुरु और ऐसा चेला समाज को मिल जाए तो समाज का कभी सुधार होगा? नहीं होगा। समाज को सुधारने की आवश्यकता है और समाज का सुधार होगा आत्मज्ञानी संत से। ये सदगुरु कबीर कहते हैं कि संत आया जगाने तो जागरे, तेरी चुनर में लागे ना दागरे। ये चुनर क्या है? ये हमारा शरीर रूपी चुंदरी है। इस शरीर रूपी चुंदरी में कहीं दाग ना लग जाए। काम के, क्रोध के, लोभ मोह के, दुर्गुण दुर्विषय के, मांस मछली अंडा शराब के, ये सारे के सारे दाग है। और जीवन में एक बार दाग लग गया, उस दाग को छुड़ाने में समय लगता है ना। कपड़ा में दाग लगता है, दाग उतर सकता है, लेकिन जीवन में जब दाग लग गया तो दाग का उतरना बड़ा कठिन है। इसलिए संत ने लिखा क्या कि हजारों फूल कम है गले को सजाने के लिए, और एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, है ना। एक भूल अगर जीवन से कोई ऐसा हो गया, उसके चलते आपको समाज में सर झुका करके चलना पड़ा, और सर झुका के चलना कोई बहादुर व्यक्ति का काम नहीं होता है। कायर व्यक्ति का काम होता है, निकम्मा व्यक्ति का काम होता है। ये सदगुरु कहते हैं 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, चलना संभल संभल के माया नगर यही है, मन में संभल के देखो 2 दिन की जिंदगी है। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, चलना संभल संभल कर माया नगर यही है। इस दुनिया में बड़ा संभल करके चलने की जरूरत है। जो व्यक्ति दुनिया में संभल करके चला गया, समझिए उस व्यक्ति का दुनिया में कहीं बाल बांका होने वाला
नहीं है। तू चेत है भटकता परदेश का मुसाफिर, अभिलाष देश तेरा साथी ये नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि जिस शरीर को अपना मानते हैं यह शरीर भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। दुनिया से जाने से पहले हम अपने दाग को छड़ा करके जाएंगे। अगर दाग लगा के जाएंगे तो हम हमारे जीवन में जंजीर से हम बंध के जाएंगे, हथकड़ी लग करके लगा के जाएंगे और दाग को छोड़ा के जाएंगे, हम सिंहासन पर चढ़ करके जाएंगे। इसीलिए समय 9 बजने वाला है। कल भी 2 सत्र का सत्संग है कि कल के लिए भी हम लोग थोड़ा समय बचा के रखेंगे। कल भी आप लोग दोनों सत्र के सत्संग में आइए और भाव से सत्संग में भाग लेकर के सत्संग को सफल बनाइए। और जिस उपलक्ष्य में आज ये सत्संग रखा गया गुरु मुखी होने के, कभी भजन में सुने ना कि बिन गुरु के निगरा बन के तू डोले, पास बैठाने के काबिल नहीं है। निगरा बन करके जो व्यक्ति डोलता है तो वह पास बैठाने के काबिल भी नहीं होता है। इसलिए गुरु होना बहुत जीवन में जरूरी है। गुरु के बिना मोक्ष नहीं है, गुरु के बिना कल्याण नहीं है, गुरु के बिना शांति नहीं है, गुरु के बिना परम गति नहीं है। हमें शांति चाहिए, मोक्ष चाहिए, कल्याण चाहिए। हम अपने जीवन में आत्मज्ञानी, दैत्यागी, बैरागी, ध्यानी गुरु को अपनावे, जिसके बदौलत हमारा जीवन त्याग मार्ग पर, वैराग मार्ग पर, ध्यान मार्ग पर लग करके मोक्ष और कल्याण को प्राप्त होगा। बस अभी इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोग काफी देर से मेरी बात को श्रवण किए, इसके लिए मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सबका जीवन संत के प्रति, गुरु के प्रति, सत्संग के प्रति इसी तरह समर्पित रहे और आप अपना जीवन कल्याण करते रहे। आइए एक भजन सुना देता हूँ, उसके बाद आरती लगेगी। इस योग्य हम कहाँ है गुरुवर तुझे रिझाए। इस योग्य हम कहाँ है गुरुवर तुझे रिझाए। फिर भी मना शायद तो मान जाए। इस योग्य हम कहाँ है गुरुवर तुझे रिझाए। इस योग्य हम कहाँ है गुरुवर तुझे रिझाए। जब से जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा। जब से जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा। छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा। छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे
बोलिए सदगुरुदेव की जय। बस चलिए आप आरती लगाइए।